तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 9 श्लोक संख्या 32-33। मां हि पार्थाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोन्यः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम् अशुभम् लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अर्थात हे अर्जुन, लिंग, जाति और व्यवसाय के आधार पर समाज में गौण माने जाने वाले तथा पुण्य कर्म करने वाले भी यदि मेरी शरण में संपूर्ण भक्ति और समर्पण से आते हैं तो वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर अपने पुरुषार्थ से जन कल्याण में लगे हुए पुण्य कर्म वाले तथा समस्त वैभव सुविधा होते हुए भी ऋषि जैसा आचरण करने वालों का तो कहना ही क्या। अतः हे अर्जुन, एक क्षण भंगुर और सुख रहित मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ उसका कर्म फल मुझे समर्पित कर। अब आज का श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के राजविद्या राजगुह्य योग की पूर्णता पर पहुंच गए हैं और ये श्लोक नंबर 34 जो इसका अंतिम श्लोक है, ये वास्तविकता में पूर्णता को समेटे हैं। राजविद्या राजगुह्य योग का मर्म क्या है, कुछ ही शब्दों में बहुत सुंदर रूप से इस श्लोक के द्वारा व्यक्त किया गया। आइए सीधा श्लोक के शब्दों पर चलते हैं। मन्मनः भव मद्भक्तः मद्याजी, यह द और यह द्य है जो यहां टूटकर द और यह प्रतीत हो रहा। मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला मेरा भक्त होकर मेरा पूजन कर मुझको प्रणाम कर, मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आत्मा मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर, अर्थात इस प्रकार आत्मा मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर, जिससे तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये श्लोक अब जिस भाव के साथ समझना है उसे निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। यह बात पूर्व में उल्लेख में आ चुकी कि यहां किसी व्यक्ति विशेष की पूजा का उल्लेख नहीं है। केशव प्रतीक हैं उस अनंत के, केशव प्रतीक हैं उस कालहीन रचयिता के, उस परब्रह्म के प्रतीक हैं। और उन केशव के प्रति ये भाव है, जहां जहां मुझ शब्द है वहां उस परम का उल्लेख है। और जिस भाव को यहां इस विद्या में उजागर करने की चेष्टा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्रणाम कर, मुझी को समर्पित हो जा, मुझी में विलय हो जा, ये सारी बातें किस और संकेत करती हैं? ये एक ही बात की ओर संकेत करती हैं जिसे पकड़ना बड़ा आवश्यक है। राज विद्या राजगुह्य योग का सूत्र यहां से एक निकलता है। जब सब कुछ मुझे को
मुझी में, तो तात्पर्य है कि प्रतिपल सतत सम्यक जागरूकता, सतत सम्यक जागरूकता, कांस्टेंट इक्विटेबल विजिलेंस। यह भाव 1994 की मेरी एक साधना के उपरांत मेरे समक्ष अवतरित हुआ था। शब्द बिल्कुल यही थे। क्यों, कैसे, क्या, इसका बोध तो फिर बाद में धीरे धीरे बुद्धि ने ग्रहण किया। पर सतत सम्यक जागरूकता, कांस्टेंट, बराबर से कुछ भी करते हुए, धन अर्जन करते हुए, लोक व्यवहार करते हुए, द्वंद्व में भी अर्थात द्वंद्व विवाद में भी चुनौतियों का सामना करते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए, मनोरंजन के भाव में रहते हुए भी कहीं पीछे पृष्ठभूमि में एक भाव बना रहना बड़ा आवश्यक है कि प्रतिपल मैं उस अनंत में, वह अनंत मुझ में, हम एक हैं। हाँ, कल्पना के द्वारा लाया गया यह भाव भले ही आरंभ में आरोपित किया जाए, पर धीरे धीरे एक ऐसी सजगता विकसित होती है कि प्रतिपल किसी के होने का आभास होना आरंभ हो जाता है। और जब किसी इतनी बड़ी परम सत्ता के होने का आभास प्रतिपल साधक को होना आरंभ हो जाए, तो गलती सहजता से तो वो करेंगे नहीं। हो भी जाएगी तो उसके लिए बोध प्राप्त करना या प्रायश्चित में स्वयं को डालना या परिमार्जन, परिवर्तन, परिशोधन करना, उसके लिए वर्षों महीनों नहीं चाहिए। उसी क्षण, तत्क्षण वो क्रिया आरंभ हो जाती है, तत्काल वो आरंभ हो जाती, जिसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। पर यह संभव कब है? ये संभव ही तभी है जब प्रतिपल, श्लोक के शब्दों को पुनः एक बार देखें, मुझ में मन वाला, अर्थात जिसका मन प्रतिपल उसमें रहे, सब कुछ करते हुए भी रहे। जब जीव को कहीं शरीर में पीड़ा होती है तो क्या होता है? सभी कुछ करते हुए पीड़ा का आभास बना रहता है। काम छूटते नहीं, रुकते नहीं। अगर वो सहनीय है, सही जा सकती है, तो फिर असहनीय हो तो बात अलग है। सही जा सकती तो फिर सभी कुछ करते हुए पीड़ा का आभास भी सतत रहता। सतत सम्यक जागरूकता पीड़ा के प्रति बनी रहती, वो वेदना, वो पीड़ा के प्रति। अगर ये भाव उस रचयिता के अपने साथ प्रतिपल होने, अपने गुरु तत्व रूप में ही सही, उस महाचेतना की उपस्थिति किसी न किसी रूप में प्रतिपल अगर अनुभव की जाए, तो क्या होगा? सभी कुछ करते हुए भी कोई है जो मेरे साथ, कोई है जो मुझे देख रहा, कोई है जिसके संरक्षण में मैं हूं, कोई है जो मुझे प्रेरित करेगा, कोई है जो मेरे लिए संयोग बिठाता, कोई है जिसके प्रति मेरी जवाबदारी है। अर्थात मन मंडल में जिसे धारण कर लिया, मुझ में मन वाला मेरा भक्त होकर, भक्त होकर, अर्थात उसके अतिरिक्त अब और कुछ नहीं। समर्पण की अति से भी परे चले जाना, समर्पण की अति से भी परे चले जाना, इससे कम में भक्ति होती नहीं है, इससे कम में उस परम की भक्ति होती नहीं है। यहाँ अंधविश्वास का उल्लेख नहीं है, यहाँ उल्लेख उस भक्ति का है जहाँ बुद्धि के तर्कश के सारे तीर और मन के साम्राज्य के समस्त संशय चुक गए, समाप्त हो गए। ये तब की बात है, ये यूं ही नहीं है। बहुत धीर स्वरूप में लिए गए निर्णय, चुना गया आधार, मन को दिया गया गहरा विश्वास, यहां उसके प्रति भक्ति का उल्लेख है। भाव कहता है मेरा पूजन कर, अर्थात जो कुछ भी है मुझे अर्पित करते हुए जान। अर्थात ये जो भी तुम कर रहे, ये मेरी अर्चना कर रहे। तुम किसी ग्राहक से बात कर रहे, मेरे स्वरूप से बात हो रही। तुम कहीं किसी से संवाद में हो, किसी को समझाने में हो, कहीं उग्र भी हो रहे, तो भी मुझी को वहां मानो,
क्योंकि मेरे अतिरिक्त वास्तविकता में वहां मेरे अर्थात केशव, उस अनंत के अतिरिक्त कुछ है क्या? कुछ है भी तो नहीं। बोध प्राप्त करो, और ये बोध सतत सम्यक बराबर से बना रहे। ये नहीं कभी आया देवालयों में आ गया, ध्यान में आ गया, संकीर्तन में आ गया, तीर्थों में आ गया, किसी अच्छे दिव्य पुरुष के सानिध्य में आ गया और आगे पीछे नहीं। सम्यक का तात्पर्य हर स्थान पर बराबर से जब कोई बात हो उसे सम्यक कहा गया। मुझको प्रणाम कर, अर्थात अगर कोई सबसे श्रेष्ठ भाव अर्पित करना है, कोई समर्पण करना है, जहां तुम्हें आकर के ठहर जाना है, जहां तुम ये कहो कि श्रेष्ठता की अब इति, तो फिर वो कौन सा है? वो अनंत केशव ही है। ऐसी अवस्था में सतत सम्यक जागरूकता को लाओ। आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार आत्मा मुझ में नियुक्त कर, मेरे परायण होकर के मुझ में नियुक्त कर। इसके दो भाव निकलते हैं। एक तो ये कि मैं ही आत्मा हूं, तो मुझ में अपने आप को नियुक्त कर, और एक है कि आत्मा मुझ में नियुक्त कर। दोनों भाव में बात एक ही बात निकलती है। अगर वो कहते हैं कि आत्मा मैं हूं, मुझ में नियुक्त हो जा, बिल्कुल ठीक। और अगर ये कहते हैं कि तुम आत्मा रूप मुझ में नियुक्त हो जाओ, तो भी ठीक। साथ में क्या कहते? साथ में जोड़ते मेरे परायण होकर, अर्थात अब इसके उपरांत तो तुम्हारे लिए और कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। अब कुछ नहीं। तुम कहाँ पहुंच गए? तुम उस अनंत पर पहुंच गए जिससे परे अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में तुम माम एव एष्यसि, तुम मुझको ही प्राप्त होगा अर्जुना, तो मुझको ही प्राप्त होगा। समर्पण भक्ति का विलय, एक ऐसा अद्वैत स्वरूप भीतर बन जाए जहां भक्त और ईश्वर एक हो जाएं। अभी ये बात सुन रहे मैं कह रहा, पर ये बात सत्य जानो, हम सबको किसी न किसी दिन ये अनुभव अवश्य होने लगेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हो नहीं रहे। वो अगर सतत सम्यक रूप में नहीं है, पर इनके प्रति जागरूकता तो विकसित हो चुकी है। हाँ, सतत सम्यक नहीं है, आती है फिर चली जाती है, बोध बनता है और फिर बोध उड़ जाता है। उसे सतत सम्यक बनाना बार बार के अभ्यास से, जब वो सतत सम्यक बन जाएगा तो हमारा और केशव का भेद समाप्त होगा। तो फिर क्या होगा? जब वो अति हो जाएगी तो फिर बहुत सुंदर भाव इसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दिए हैं कि उस अवस्था को प्राप्त होना, उस तैयारी को प्राप्त, माम एव एष्यसि युक्तवा एवं युक्तवा, अर्थात उस परिपक्वता को प्राप्त होकर, उस तैयारी को प्राप्त होकर, उस चरम को प्राप्त होकर क्या होगा? दोष समाप्त हो जाएंगे। क्या होगा? दोष समाप्त हो जाएंगे। भीतर का अधूरापन समाप्त हो जाएगा। दोष अधूरापन समाप्त क्यों होगा? एक ज्ञानी ने बहुत सुंदर लिखा कि अगर कोई मटका है, मटका भीतर अपने आकाश तत्व को लिए है, टूट जाए तो उसका आकाश तत्व कहाँ जाएगा? आकाश में विलय हो जाएगा। मटके का आकाश घटाकाश महाकाश में विलय हो जाएगा। इस पे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान भी किया था ना। तो उसी प्रकार जब इतना समर्पण हो जाए, इस स्तर पर समर्पण चला जाए कि जहां कोई और कुछ शेष बचे नहीं, तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा कि जब घुल गए, विलय हो गए, तो फिर मेरे दोष कहाँ और मेरा अधूरापन वो कहाँ? ब्रह्म ऋषियों में ब्रह्ममयी अवस्था आ जाती, प्रकृति पर अधिकार हो जाता। जब जहां जो वो जैसा जानना चाहे, करना चाहे, कर पाते, क्योंकि उनका घटाकाश महाकाश में विलय हो गया। मटका फूट गया, एक हो चुके वो। जब मटका फूट गया, वो एक हो चुके, तो अब कौन सा दोष? किसका दोष? किसका अधूरापन? वो तो अब उसमें विलय हो गए, तो अब उनमें वही क्षमताएं आ गई
जो उसमें है, तो कहाँ रहा अधूरापन? कहीं नहीं रहा। न कहीं अधूरापन रहा, न कहीं दोष रहे। अभी हम सुनते हैं, सोचते हैं, कुछ देर स्मरण भी रहता है, अच्छा भाव बन जाता है, मस्तिष्क ढीला होता है, सारे कौतुक, सारी चतुराई किनारे हो जाती है, समर्पित होने का मन होता है। फिर जैसे जीवन का कोई टेढ़ा प्रश्न विषय सामने आता है तो फिर से हम कुछ ओढ़ते हैं। ओढ़ना बुरा है क्या? नहीं, स्थिति के साथ न्याय करने के लिए ओढ़ा हुआ व्यवहार भी न्यायोचित है। पर देखना यह है, ओढ़े हुए व्यवहार में भी सतत सम्यक जागरूकता बनी रहे। ये ना हो कि हम केवल अपने ऊपर कुछ आरोपित करने चले थे, ओढ़ने चले थे, और हम वही हो गए। अर्थात चले तो थे कि हम कुछ ऐसा स्वांग रचें, कुछ ऐसा व्यवहार अपना रचे जिससे स्थिति के साथ न्याय हो, सामने की स्थिति के साथ। पर हम तो ओढ़ने चले, स्वांग करने चले, ये तो हम ही हो गए। हम तो गए थे कि हम उसका उपयोग करें, अपने उस व्यवहार का, जिस स्थिति संवार सके, उसका कोई निष्कर्ष निकालें। पर हुआ क्या? हम तो डूब ही गए उसमें, इंडल्ज्ड, और हम ही वो दोष हो गए। ये सतत सम्यक जागरूकता साधक को बनाए रखनी होगी। और ये कहने से और सुनने से, हाँ, कहने सुनने का भी महत्व तो है ना। कहने सुनने का महत्व यह है कि बार बार बुद्धि को उस भाव से संस्कारित करना, बार बार उसे स्मरण कराना। उपनिषद में, यमाचार्य कठोपनिषद में कहते हैं कि नचिकेता, बार बार के स्मरण से ही धीरे धीरे भीतर का अंतःकरण मार्ग देना आरंभ करता है। और यही बात हमें स्मरण रखनी है। जब जब ये सुने, जब जब ऐसे भाव समर्पण को हम प्राप्त हों, चेष्टा करें वो निभ सके, जितना निभ सकता। बार बार के निभते चले जाने से एक अवस्था ऐसी आएगी, वो अधिक समय तक निभना आरंभ हो जाएगा। जब वो अधिक समय तक निभेगा तो धीरे धीरे केशव में विलय होने की संभावनाएं और अधिक दृढ़ हो जाएंगी। ये सूत्र है, यही रहस्यमय सूत्र है राज विद्या, राजगुह्य योग का। क्या? सतत सम्यक जागरूकता, हर पल एक आभास, वो है। अस्थि भाव क्या है? यही तो है। अस्थि भाव का तात्पर्य क्या? यही है कि वो है, वो मेरे आसपास है, वो मुझ में है, मेरा प्रेरक है। यहाँ तक कि कष्ट को भी हम मान लेते हैं उसी की कोई इच्छा रही होगी, उसी ने कुछ मेरे लिए चुना होगा, मेरा कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ कल्याण ही होगा। क्योंकि जब मैं उसके सानिध्य में, उसके संरक्षण में हूं, तो मेरे साथ अप्रिय तो वो होने ही नहीं देगा। तो जो भी हुआ निश्चित रूप से मेरे कल्याण के लिए कुछ किया होगा। उस स्तर पर जब सतत सम्यक जागरूकता चली जाए तो मैं ऐसा सोचता हूं, केवल सोचता हूं, वो विवश करती होगी उस अनंत को भी कि वो अपना स्वरूप और अपने अधिकार के खजाने ऐसे भक्त के लिए और खोल दे। ऐसा मैं विचार करता हूं। आज का ये श्लोक निश्चित रूप से इस पूरे अध्याय की एक पूर्णता का श्लोक है, जिसके अंतर्गत हमें वह भाव प्राप्त होता है सतत सम्यक जागरूकता का, जो एक छोटा सा सूत्र है जिसे निभाने के लिए जीवन भर अभ्यास की आवश्यकता रहती है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। भूये महाबाहो शृणु मे परमं वचा, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।